बिल्कुल, हम बिल्कुल चंद्रमा नेहा से जी। रिलेटेड कुछ और योग अपने दर्शकों को बताते हैं। जैसे अभी हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। चंद्रमा हमारे चार्ट में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, 3 बड़े योग बनाता है, सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग। हम देखते हैं ये योग बनते कैसे हैं। हमारे चार्ट में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ हो, उससे आगे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट है, तो वो सुनफा योग बनाता है। बट वह प्लैनेट सन, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। ओके। ऐसे ही हम देखते हैं अनफा योग, चंद्रमा से 12वें भाव में, मतलब उसके पीछे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट है, तो ये बनाता है अनफा योग। बट इसमें भी यही क्वेश्चन है कि सूर्य, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। और इसको, यह योग और भी ब्यूटीफुल तब बनता है जब आगे वाले भाव में भी कोई प्लैनेट हो और पीछे वाले भाव में भी कोई प्लैनेट हो। मतलब चंद्र को सपोर्ट सिस्टम मिल गया दोनों भाव की बिल्कुल, ओर से। तो बिल्कुल। ये बनता है दुर्धरा योग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल योग है। और इसमें खास करके अगर आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में अगर शुभ प्लैनेट बैठ जाए, तो ये इतना सुंदर बनाता है योग। मतलब एक व्यक्ति को बहुत ही विशिष्ट बना देता है, उस बंदे को और कुछ नहीं चाहिए। ख्याति दिला सकता है, सर्वगुण संपन्न बना सकता है। हम कहाँ से भोगते हैं आखिर एक योग? मन से, बिल्कुल शरीर सही। से। अगर मन पे ही सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास में, तो और एक इंसान को क्या चाहिए? और हम अपनी ज्योतिषीय भाषा में इसको शुभ कर्तरी भी कहते हैं कि चंद्र से आगे वाले भाव में शुभ प्लैनेट हो और पीछे वाले भाव में भी शुभ प्लैनेट हो, तो ये चंद्र को शुभ कर्तरी देते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि पाप प्लैनेट हो अगर सामने वाले, आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में, तो ये पाप कर्तरी में होते हैं। पाप ओके। कर्तरी में होना कि चंद्रमा को सपोर्ट तो मिला, पर एक अंकुश के साथ मिला। तो वो कहीं पर भी कुछ करना चाहता है या उड़ना चाहता है, तो उसके ऊपर एक हंटर आके खड़ा हो गया विथ रेस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो प्लैनेट सपोर्ट तो बन रहे हैं, पर वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। वह अपने स्वभाव के अनुसार ही उसको सपोर्ट सिस्टम देंगे। जैसे वीनस बिल्कुल, बैठा, तो भाई वह बंदा बहुत ही, मतलब लग्जरी उसको आसानी से मिल जाएगी। यही मंगल बिल्कुल। बैठा तो डिसिप्लिन तो सिखाएगा ही सिखाएगा। तो ये प्लैनेट जो भी है वो बातें करते हैं हमसे, और वैसे ही बिल्कुल, ये अपना इम्पैक्ट भी देते हैं हमारे ऊपर। और ये हमारे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, वैसा ही इम्पैक्ट हमें अपने जीवन पे भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल। योगिता जी, आप बताएंगे कुछ और चंद्र से रिलेटेड योग हमारे व्यूवर्स को? बिल्कुल नेहरा जी, आपने तो चंद्रमा की इतनी सुंदर तारीफ़ करी है। बहुत ही सुंदर आपने चंद्रमा को डिस्क्राइब करा है। जैसा कि नेहरा जी ने बताया कि चंद्र के आगे और पीछे कुछ कोई भी योग हो, अगर शुभ ग्रह होते हैं, तो वो शुभ प्रभाव देता है और पाप ग्रह होते हैं, तो वो पाप प्रभाव देता है। बिल्कुल। इसी श्रृंखला में एक योग और बन रहा है कैमद्रुम योग, जो चंद्र से ही बनता है। तो हम्म। इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत ही भ्रांतियाँ है कि मेरे चार्ट में कैमद्रुम योग है, हाँ, तो क्या नॉर्मली हो। लोग डर जाते हैं कि अरे मेरे बिल्कुल, चार्ट में बिल्कुल, केंद्र योग बन रहा है, अब क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बनता कैसे है कि चंद्र बिल्कुल अकेला, अर्थात चंद्र मनसो जातः, हमारे जो ऋषि मुनियों ने चंद्र को हमारा मन बताया है। तो मन हमारा बिल्कुल अकेला है और जिस चंद्र के ना आगे कोई ग्रह है, ना कोई पीछे ग्रह है और ना ही उसके साथ कोई ग्रह है। तो ये कैमद्रुम योग क्रिएट करता है। और एक और पैरामीटर है इसका कि चंद्र केंद्र में ना होना चाहिए। अगर चंद्र केंद्र में होता है, तो इसको हम भंग मान सकते हैं। अच्छा। चंद्र केंद्र के अलावा बाकी सारे भावों में अगर होता है, तो ये कैमद्रुम योग क्रिएट करता है। और अगर वो किसी शुभ प्लैनेट के साथ केंद्र में होता है, तो चंद्र का ये कैमद्रुम योग हम भंग मानेंगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने छोटे-छोटे श्लोकों में बहुत ही सुंदर गागर में सागर भर दिया था। तो चंद्र की तो बिल्कुल। जितनी तारीफ़ की जाए, चंद्र से तो मतलब नायिकाएँ हैं, कवि की कविताओं में चंद्र की तुलना बिल्कुल। की जाती है। शायर की शायरी है चंद्रमा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम मतलब कड़क धूप में, तेज़ धूप में अगर कोई हमको शायरी बोलने को बोलेंगे, तो हम नहीं बोल पाएँगे। यही हम चाँदनी बिल्कुल। रात में अपने आप अपने इमोशंस निकलेंगे अपने अंदर से। हाँ, चंद्रमा तो के चंद्र सामने हमारे इमोशंस अपने आप ही झलकने लगते बिल्कुल। हैं।
और एक चीज़ और सही। देखेंगे अब हम लोग, अगर किसी के चार्ट में केमद्रुम योग है या चंद्र से कोई दुर्योग बन रहा है, तो उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, क्योंकि चंद्र हमारा मन है, ये सभी जानते हैं कि चंद्र हमारा मन है। अगर हमारा मन ही मतलब दुखी रहेगा, तो हम फिर कैसे कोई राजयोग या कोई सा भी योग हम भोग पाएँगे? तो हमको चंद्र को हमेशा ही कंसिडर करना है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया क्रेमद्रुम योग, जो कि बिल्कुल। लोगों को बहुत ही भ्रांतियाँ देता है कि आखिर ये चार्ट में हुआ तो कैसे होगा, क्या होगा? हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखे कुछ योग चंद्रमा से। अब हम चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं माँ। तो क्यों ना हम बिल्कुल, अब पिता की भी बात करें, राजा की बात करें? जब हमने बिल्कुल, रानी की बात कर ली, तो अब हम चलते हैं राजा की ओर। सूर्य, एस्ट्रोलॉजी में हम जब देखते हैं तो सन को हम राजा कहते हैं, पिता कारक कहते हैं, हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। तो इससे भी कुछ विशिष्ट योग बनते हैं हमारे चार्ट में। उसका नाम है वेसी, वोसी और उभयचारी। अब हम समझते हैं कि ये योग बनते कैसे हैं हमारे चार्ट में। सूर्य आपके चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो, उससे आगे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट आके बैठ जाता है, एक्सेप्ट मून, राहु एंड केतु, ये बनाता है वेशी योग। बिल्कुल। वेशी योग के जातक सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, वेरी गुड स्पीकर, लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि सूर्य को एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, पुलिंग सिस्टम मिल गया। मंत्री मिल तो गया। बिल्कुल। और ऐसे ही हम देखते हैं सूर्य से पिछले भाव में अगर कोई प्लैनेट है, तो वो बनाता है वोसी योग, आपको बैक सपोर्ट मिल गया। और ऐसे ही अगर आगे वाले भाव में और पिछले वाले भाव में दोनों में ही अगर कोई प्लैनेट है, तो वो बनाता है उभयचारी योग। तो ये बहुत ही सुंदर योग है। इनफैक्ट वैसे योग हमारे कैप्टन, एक्स कैप्टन सचिन तेंदुलकर के चार्ट में आप देख सकते हो कि बिल्कुल, आज कितने दिलों तक वो पहुंच चुका है, हम सोच भी नहीं सकते। तो यह योग ऐसा है, सामान्य से विशिष्ट तो बनाते ही बनाता है, जो ख्याति दिलाता है वो अनबीटेबल है। आप में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भर देता है। भाई आत्मा, सूर्य अगर हम आत्मा मान रहे हैं और हम देखते हैं कि उसके आगे कोई प्लैनेट, और खास करके शुभ प्लैनेट, और पीछे अगर कोई प्लैनेट, वो भी शुभ प्लैनेट हो, क्या चाहिए? आपकी बिल्कुल, आत्मा को शुभ सपोर्ट, मतलब सूर्य बिल्कुल, शुभ कर्तरी में आ गया, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे ही हम देखते हैं कि अगर कोई पाप प्लैनेट भी बैठे हो आगे और पीछे, सूर्य को सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बट अब वो सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्लैनेट अपने नेचर के हिसाब से सपोर्ट सिस्टम देगा। बिल्कुल, और जो बिल्कुल, प्लैनेट जो आते हैं वो तो आपको आते ही हैं भाग्य देने के लिए, तो उसके लिए तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों साइड शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो आपका सूर्य शुभ कर्तरी में है, तो आपकी आत्मा शुभ कर्तरी में है, आपके पिता शुभ कर्तरी में है, तो पिता आपके लिए भाग्य का काम करते हैं, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलता है, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। बहुत ही सुंदर योग है और हमें इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए।